40 दिन 40 मैराथन के आज क्लास नंबर 14 में आपका डे 14 में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क आपको कराने वाला हूँ, कार्य और समय। ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा जो हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत काम का होगा। जितने भी एग्जाम का आप तैयारी क्यों ना कर रहे हो, हर एग्जाम में आपको रामबाण साबित होगा। हर टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन आपके बीच रखेंगे हम। क्वेश्चन ढेर सारा है, हर चीज आपको क्लियर कट समझ में आएगा। आप निश्चिंत रहें, पूरा वीडियो देखिएगा, हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ में इसका पीडीएफ भी चाहिए होगा आपको, मुझे पता है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। कुछ लोग जो है ये सोचते हैं कि टाइम एंड वर्क कैसे बनेगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट ऐसा दूंगा जो बहुत काम आएगा आपको। उस कॉन्सेप्ट से, हर एक सेम कॉन्सेप्ट से पूरा का पूरा मैं टाइम एंड वर्क समझाऊंगा। ये आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहता है। हर क्वेश्चन के अलग अलग टाइप पढ़ाने से क्या होता है, कंफ्यूजन बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ याद रखना पड़ता है। एक ही कॉन्सेप्ट हो, आराम से याद हो जाएगा, आराम से बन जाएगा। पहला क्वेश्चन से आइए शुरू करते हैं। इससे पहले 13 चैप्टर अभी तक हो चुका है। अगर आपने वो सारे चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। उसका जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है आपके अपने ही चैनल पे। पहला प्रश्न कह रहा है कि सुरेश और शशि काम को क्रमशः 11 दिन और 17 दिन में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर काम पूरा करके 5600 परिश्रमिक प्राप्त किया। परिश्रमिक में उसके हिस्से क्रमशः है। आपको पहले यहाँ पे एक चीज समझना है, परिश्रमिक में हिस्सा कैसे मिलता है। तो हिस्सा के लिए होता है जितना आपका क्षमता उतना आपको परिश्रमिक मिलेगा। यानी कि सुरेश है और एक बंदा है शशि। सुरेश और शशि ये 11 दिन में करता है, ये 17 दिन में करता है। अगर कोई पूछे आपसे कि दोनों मिलके कितना दिन में करेंगे, तो 11 गुने 17 दिन में करेंगे। इसका क्षमता 17 हो जाएगा और इसका क्षमता 11 हो जाएगा। कैसे मैंने निकाला क्षमता, ये टोटल वर्क हो जाता है। देखिए इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा। ये जो डेज है, ये क्या है, लिखे हैं डेज, कितना दिन में ये लोग काम करता है। दोनों का एलसीएम निकाल दिया, जो एलसीएम आएगा वही आपका टोटल वर्क मान लिया जाता है कि यही टोटल वर्क है काम। फिर इसके समय से इसमें भाग दीजिएगा तो इसका क्षमता निकल जाएगा। इससे भाग दिया तो इसका क्षमता निकल जाएगा। दोनों का क्षमता आ गया। तो याद रखिएगा इसका जो हिस्सा होगा वो हिस्सा इसी रेशियो में मिलेगा। एक है सुरेश और एक है शशि, तो इन लोग को मिलेगा इसी के रेशियो में। यानी सुरेश को मिलेगा 17 भाग और शशि को मिलेगा 11 भाग। ये क्षमता है इसका। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। किसका निकालना है, तो दोनों का निकालना है। तो पहले सुरेश का निकालते हैं। तो 5600 लिखिएगा और गुना, नीचे टोटल लिखिएगा। तो 20 और 8 28। ऊपर में सुरेश का निकालना है तो सुरेश का लिख दीजिए 5600, नीचे टोटल 28 और ऊपर में 11 लिखिएगा। 28 से कटेगा 200 बार में, यानी 2200 रुपया। किसका हो गया, शशि का। और सुरेश का देखिएगा तो इससे कटेगा 200 बार में, तो 17 दूनी 3400 रुपया किसका हो जाएगा आपका, सुरेश का। तो 3400 और 2200 आगे आंसर समझ में भी आ गया होगा। नहीं आया तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा मुझे समय दीजिए, अगला क्वेश्चन और समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। दो व्यक्ति है, एक का नाम ए और एक बी है। एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब दोनों एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि भी एक साथ काम करते हैं, व्यक्ति ए अकेला उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी कितने दिन में पूरा कर सकता है बताना है। देखिए ए और बी साथ में काम किया है तो 15 डेज लिया है, और ए अकेला काम किया है तो 20 दिन लिया है। अगर एलसीएम लीजिएगा तो 60 आ जाएगा। 20 तिहाई 60 हो जाएगा और 15 चौका 60 हो जाएगा। 15 चौका 60 हो जाएगा। एक बात बताइएगा, दोनों का मिलकर क्षमता कितना है, 4, और ए का क्षमता 3 है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि बी का क्षमता 1 होगा। कैसे मैं जान गया, दोनों का मिलकर क्षमता 4 है, ए का क्षमता 3 है, तो इसका मतलब होगा इसका यहाँ पे 3 होगा और इसका 1 होगा, तभी तो 4 बनेगा। सबका क्षमता मिल गया। ये क्या होता है, अभी मैंने बताया था, टोटल वर्क होता है। तो कुल काम में आप भाग दे दीजिए, जिसका निकालना है उससे। आपको बी का निकालना है कि बी कितने दिन में कर सकता है, तो बी का क्षमता 1 है, 1 से इसमें भाग दे दीजिए, क्या निकल के आ जाएगा, 60 डेज आपको लगेगा। टोटल वर्क बटा क्षमता क्या हुआ, टोटल वर्क बटा क्षमता से निकल के क्या आ जाता है, समय। क्या निकल के आता है, समय। क्षमता और समय एक दूसरे का उल्टा होता है। क्षमता और समय एक दूसरे का उल्टा होता है। अगला प्रश्न पर आइए, समझ में आया। यदि एक कार्य को ए और बी 8 दिन में करते हैं, अगर ए बी की बात करिएगा तो 8 दिन लेगा, बी और सी की बात करिएगा तो 12 दिन, और सी और ए का बात करिएगा 24 दिन। ठीक है, तो कह रहा तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो अगर हम इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये 48 आता हुआ दिख रहा है। तो 24 दूनी 48, 12 चौक 48 और 8 8 छक 48, 6। अब समझिएगा जरा,
यहाँ सभी दो दो पीस है, अगर इसको ऐड करेगा तो 2a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। सबका दो दो पीस है, इसीलिए इधर जोड़ दीजिए क्षमता, 6 4 10 2 12, तो ए बी और सी का क्षमता कितना आ जाएगा 6। अच्छा ए बी सी का क्षमता 6 है, कहीं कुछ गलती हो रहा है, कहीं कुछ गलती हो गया। 8 6 48, ठीक है, 12 चौक 48, 24 दूनी 48। जानते हैं यहाँ गलती कर रखे हैं, यहाँ 24 ही आएगा, 24 वन जा 24, 12 दूनी 24 और 8 3 24, इसलिए गलती आ रहा था। तो 3 2 5 1 6 आएगा यहाँ। और सभी दो दो पीस है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से काटिएगा 3 बार में लगेगा। एबीसी का मिलाकर क्षमता 3 है, ठीक है, तो 24 को तीनों से काम करवाना है तो 3 से भाग दे दीजिए, 8 दिन लगेंगे। और भी अभी प्रश्न है, हर टाइप का है, धीरे धीरे क्लियर होगा। पी क्यू आर एक काम को क्रमशः 6 घंटे 8 घंटे 15 घंटे पूरा कर सकते हैं। उन्हें एक साथ काम पूरा किया और पारिश्रमिक रूप में इतना मिला, तो कैसे हिस्सा बनेगा? तो बस निकाल लीजिए इसका, पी क्यू और आर 6 8 और 15, एलसीएम निकालिएगा इन तीनों का, 120 आएगा। 15 8 20 से 8 से 15 बार में और 6 से 20 बार में, 15 8 20 से 15 8 20 से और 20 बार में, तीनों मिलकर काम करेंगे। सॉरी, इतना में कितना हिस्सा होगा तो आप लिख लीजिए 9460 गुना, नीचे टोटल लिखिएगा, तो इसको जोड़िए 8 5 13, तो यहां से आ जाएगा 23 और 20 43, 20 10 30 5 35, 35 और 5 40 और 3 43, ऊपर में 20। अब यहां से हिस्सा निकल के आएगा, यहां से काटिएगा इससे 2 2, 22 बार में कट जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, तो 4400 आ गया। तो पहला 4400 यहाँ पे है, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे और भी निकाल के देख सकते हैं। जब अगला का निकालिएगा तो 15 यहाँ डालिएगा, तो फिर गुना करिएगा, 0 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 3300, देखिए है ना 3300। अगला निकालिएगा तो 8 डालिएगा, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 1760। क्लियर है, तीनों का निकल गया। मेथड सेम है सारे क्वेश्चन के लिए। राम एक काम को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन काम करता है, और फिर श्याम बचे हुए काम को अकेले 30 दिन में पूरा करता है। दोनों इकट्ठे उस काम को पूरा कर सकता है। राम एक काम को 60 दिन में कर सकता है, राम 15 दिन काम करता है। तो एक बात बताइएगा मेरे को, राम 60 दिन में कर सकता है, 15 दिन ही काम किया, और श्याम बचे हुए काम को 30 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर काम कितना दिन में करेगा? हमको पता है यहाँ पे राम का मान के चलिए राम तो 60 दिन में करता है और श्याम जो है x दिन में करता है। एलसीएम लेंगे 60x आ जाएगा, ये टोटल वर्क हो गया, यहाँ 60 आ जाएगा, इसका क्षमता x आ जाएगा। अब कहा है क्या 15 दिन काम करता है, तो राम यदि देखिए कौन कर रहा है, राम वह 15 दिन काम करता है, फिर श्याम बचे हुए काम को करता है। तो आप देखिएगा 60x में से राम किया है अपना क्षमता x से 15 दिन, तो 15x काम कर दिया होगा राम, तो बचा कितना काम 45x। इस 45x को कौन करेगा आप, तो आप कहिएगा 45x से करेगा कौन, श्याम 30 दिन में। तो ध्यान रखिएगा जरा, 45x बटा अगर 60 लिखिएगा तो टोटल समय निकल के आ जाएगा कितना दिन में होना चाहिए, क्योंकि ये हो गया टोटल वर्क बटा क्षमता, ये समय निकल के आ जाएगा। समय दिया हुआ है 30 दिन, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 3 से कटेगा 10 बार में, मतलब x बराबर 40। अब एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे,
यानी कहने का मतलब है श्याम का क्षमता 40 आ गया, श्याम का टोटल समय कितना आ गया, 40 आ गया है आपका। आपसे पूछा है तो दोनों इकट्ठे काम को पूरा कर सकता है, तो x का मान यहाँ भी डालिएगा, तो 60 गुने 40 हो जाएगा, बटा के नीचे दोनों मिलकर, तो जब इसका x का मान आया है 40 तो यहाँ भी 40 जाएगा, तो इसका क्षमता 40, इसका क्षमता 60, तो 100 नीचे आ जाएगा। 6 चौका 24 दिन। मेथड में कोई चेंजिंग मैंने नहीं करा है, सेम मेथड से सारे क्वेश्चन अभी तक आपको हमने बताया है। अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करिएगा वीडियो को, अच्छा रहेगा। अभी छोटा चैनल है तो कुछ और जो दोस्त है महिम है उन लोग के पास भी ये वीडियो पहुंचेगा, कुछ और स्टूडेंट तक। परम अकेले काम को 24 घंटे में पूरा कर सकता है, परम जो है 24 घंटा में कंप्लीट कर देगा। चरण अकेले उसी काम को 30 घंटा में, चरण उसे 30 घंटा में कर सकता है। यदि भी एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन में उस कार्य का कितना भाग करेंगे, तो पहले तो एलसीएम लीजिएगा, ये कितना आएगा, 120 आएगा। इससे लगेगा 4 बार में और इससे लगेगा 5 बार में, ठीक है। अब क्या कहा है, एक दिन में ये लोग कितना करेंगे, ध्यान रखिएगा 5 4 9 करेंगे, एक दिन में 5 4 9 करेंगे ये काम। लेकिन यहाँ कहा है क्या कि एक दिन में उस कार्य का कितना भाग करेंगे, तो टोटल ये कार्य है तो बटा में 120 डाल दीजिए। एक दिन में इतना करेगा और टोटल कार्य इतना है, तो एक दिन का भाग निकल के आ जाएगा, 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12, 3/40 भाग करेंगे। टोटल वर्क नीचे लिखाएगा और एक दिन का वर्क लिखाएगा, एक दिन में कितना करेंगे, एक दिन में इतना करेंगे, टोटल वर्क नीचे, तो एक दिन का भाग निकल के आ जाएगा कि 40 काम का तीसरा भाग कंप्लीट हो जाएगा। ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन में कर सकता है। अगर ए बी का बात करिएगा तो 18 दिन में कर सकता है। बी और सी मिलकर 24 दिन में, बी और सी मिलकर 24 दिन में, ए और सी मिलकर 36 दिन में, ए और सी मिलकर 36 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। हो ये कितना आ जाएगा, 36 ही आएगा, 36 हो जाए 36, नहीं 36 से नहीं होगा, 72 लिखिए, 36 दूनी 72, 24 तिया 72, 18 चौक 72। अब कर रहा है टोटल मिलके कितना में, 4 3 7 और 2 9, 9 8 72, 8 दिन लगेंगे। 1 मिनट, 4 3 7 8 9, दो का आंसर क्या है, यहाँ गलती कर दिया मैंने, पूछिए कैसे। ये दोनों का साथ साथ में का है ना, तो आप एक बार जोड़ना होगा, यहाँ 2 पीस है तो 2 ए बी सी आ जाएगा, सभी 2 पीस, 4 3 7 और 2 9, 2 इसके बटा में आ जाएगा, तो ए बी सी का क्षमता 9/2 आएगा, तो 72 को भाग दीजिएगा 9/2 से, तो 2 ऊपर चल जाएगा, इससे घटेगा 8, 8 दूनी 16 दिन लगेंगे, ठीक है। ये छोटा सा एक बात ध्यान रखना था। ये जो क्वेश्चन है, S1 किसी कार को अकेले 9 दिन में कर सकता है, S1 को अगर दे दीजिएगा 9 दिन में कर देगा। S2 उसी कार को अकेले 18 दिन में कर सकता है, जबकि S3 इसे अकेले 27 दिन में। वे एक साथ कार करते हैं और कार पूरा करते हैं और कार पूरा करने के लिए भुगतान के रूप में इतना प्राप्त करते हैं। उपरोक्त राशि में S2 और S3 का एक साथ लिया गया संयुक्त हिस्सा क्या है, तो सबसे पहले इसको बेसिक काम कीजिए। ये आ जाएगा 54, 27 दूनी 54, 18 तिहाई 54 और 9 छक 54, 9 चौक 36, 9 छक 54, 6 बार में। अब क्या है इकट्ठा, तो इसका क्षमता मिल गया हमको तीनों का। अब कह रहा है 726 रुपया ये प्राप्त किया है। नीचे टोटल डाले 6 3 9 और 2 11, लेकिन निकालना क्या है S2 और S3 का, S2 और S3 का एक साथ, तो 3 और 2 5 ऊपर लिख दीजिए, 11 से काटिए, 11 छक 66, 11 छक 66, 6 5 30, 6 5 3 और 3 33, मतलब 330 रुपया आंसर आ जाएगा। छोटा देर का सेशन है, मतलब ऐसा नहीं है छोटा देर का, मतलब टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन हर टाइप कंप्लीट इसमें हो जाएगा। ए किसी काम को पूरा करने में बी से दुगना या सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। ए बी और सी है, ए किसी काम को पूरा करने में बी से दुगना, इसका डबल, लेकिन सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। ये 1 है तो ये 3, इसका डबल लेता है। तो अगर इसको हम 2 मानेंगे तो इसको 6 मानेंगे,
दो तिया 6, 3 गुना और इसका डबल, 3 दूनी 6, समझे। ये किसी काम को पूरा करने में बी से दुगना हो गया और सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। देखिए यहाँ पे एक शब्द लिखा है 3 गुना अधिक। ऐसा क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, ठीक है, इतना कर लिया, आगे बढ़ते हैं। तीनों एक साथ काम करते हुए इस कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम करेगा तो 2 दिन में करेगा। क्षमता देखिए 6, 3 9 और 2 11, एक दिन में 11 काम करेगा ये, एक डे में, और 2 दिन में पूरा करेगा। तो टोटल वर्क आप निकाल लीजिए, 22 हो जाएगा टोटल वर्क। तो कह रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बी का क्षमता कितना है 3, तो इसको 3 से भाग दे दीजिए। लेकिन एक बात बताएं, एक गलती हो रहा है, क्या पूछिए। ये इसका क्षमता नहीं, इसका समय है। ये क्या है, समय है। तो क्षमता निकालने के लिए पलटना होता है, ये चीज जान लीजिए। 1/6, 1/3 और 1/2 करना पड़ेगा, क्योंकि समय ना इतना दिन में कर सकता है। 1 मिनट रुक जाइए। अब इसको ना देखिए, 3 दूनी 6 यहाँ लिखिएगा, छत्री सॉरी, जहां लिखना हो ना उसको भूल कर इन दोनों का गुना करके लिखा जाता है। यहाँ लिखना है तो 6 दूनी 12, और यहाँ लिखना है तो छत्री 18। अब काट दीजिए, 6 1 जा 6, 6 दूनी 12, छत्री 18। ये इसका क्षमता आया। क्यों, क्योंकि समय का उल्टा क्षमता होता है। अब बना लेंगे यहाँ से। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। आप एक बात बताइएगा, 3 2 5 1 6 आया, और ये कै दिन में कर सकते थे, 2 दिन में कर सकते थे। 2 से गुना करिए, 12 हो गया टोटल वर्क। ये समझे, ये समय है और ये क्षमता है, सॉरी ये क्षमता है, ये समय है। टोटल वर्क 12 आ गया। अब इस 12 को बी से कराइए। अब है ना, बी का निकालना है, बी बीच में है, तो 2 से इसको भाग दे दीजिए, 6 दिन लगेंगे। 6 डेज आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिएगा, 150 सैनिकों वाले एक शिविर में 400 दिनों के लिए खाद्य सामग्री है। मतलब 150 आदमी है, अगर पर डे खाना खाएगा तो 400 दिन तक चलेगा। 50 दिन के बाद, तो 50 दिन का खाना खा गया होगा, मतलब 100, सॉरी कितना बचेगा, 50 दिन बाद 100 और सैनिक शिविर में शामिल हो जाते हैं। तो समझिएगा जरा, 50 दिन हटा दीजिए, इसमें से 350 बचेगा। 350 खाना 150 आदमी खाएगा, इतना खाना बचा हुआ है। कैसे हम जान गए, क्योंकि हमको पता है कि टोटल 400 दिन का खाना है, 50 दिन तो खा गया होगा 150 आदमी, तो 350 दिन चलेगा, इतना खाना बचा हुआ है। 100 और सैनिक आ गया, तो पहले 150 था, तब 250 सैनिक हो गया। अब खाना मान के चलिए 1 दिन चलेगा। सॉल्व कर दीजिए, 1 0 से 1 0, 5 3 15, 50 25, 5 से कटेगा 5 7 35, 7 21, 210 डेज और खाना चलेगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। ठीक है, ए अकेले एक कार को 12 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी कार को 18 दिन में। ए 12 दिन में, बी 18 दिन में कर सकता है। सी अकेले उसी कार को 24 दिन में, सी का 24 दिन है। यदि तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो वे उस कार्य का 65% भाग कितने दिन में करेंगे। तो 65% भाग निकालते हैं, पहले तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए बेसिकली। तो हमने बताया है 48 आएगा, नहीं 38 54 72 आएगा। ठीक है, 12 72, 18 72 और 24 72। अब कह रहा है ये जो 72 है इसका कितना परसेंट काम, 65% भाग, मतलब 65/100। 5 से काटिए, इसका 50 कर दीजिए, इसको 36 कर दीजिए, और 5 से काटिए 10 बार में, 5 से काटिए 13 5 65, इसका 18 कर दीजिए, इसका 2 कर दीजिए, तो यही आ जाएगा 18 गुने 13, अब बटा के नीचे 2। और किससे करवाना है देखिए आगे, तो यदि तीनों एक साथ काम करते हैं तो वो उस काम के पैसा भाग कितने दिन में, तीनों एक साथ करेंगे तो सभी जोड़े 6 4 10 3 13, तो 13 से इसको भाग लगा दीजिए, इससे काट दीजिए 9 बार में। 1 मिनट,
यहाँ 5 होगा ना इसका आधा, और यहाँ पे 18, तो यहाँ 5 होगा। तो क्या आ जाएगा, 13 से 13 18/5 को भाग दीजिए, तो 5 से 18 में भाग दीजिए, 5 3 15 लगेगा, 3.6, 3.6, देखिए है ना 3.6 आंसर। 24 महिलाएं और 9 पुरुष एक निश्चित कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। 24 महिलाएं और 9 पुरुष, 24 वीमेन प्लस 9 मेन कितने दिन में कर सकते हैं, गुना कर दीजिए इसमें 18 दिन में। प्रत्येक महिला कार्य को पूरा करने में एक पुरुष द्वारा लिए गए समय का दोगुना समय लेता है। मेल और फीमेल, मेन और वीमेन का पहले महिला है और फिर मेन है। प्रत्येक महिला कार्य पूरा करने में पुरुष द्वारा लिए गए समय का दुगना समय लेता है, इससे दुगना समय है ये। आपको पता है समय का उल्टा क्षमता होता है, समय का उल्टा क्या होता है, क्षमता। तो क्षमता क्या आ जाएगा, 1:2 में आ जाएगा। अब समझते रहिएगा। तो ये क्षमता से यहाँ गुना करिएगा ना तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 1 यहाँ डालिएगा और 2 यहाँ डालिएगा, तो 24 और 9 दूनी 18 हो जाएगा। 24 + 18 और गुना 18, इसको भाग दीजिएगा कितना से, तो केवल 9 आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 9 लिख दीजिएगा। आदमी, आदमी का मतलब इसमें क्षमता आदमी का कितना है, 2, तो 2 लिखिएगा। तो 18 से 18 गया, इसको जोड़िए, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 2 आ 2 4 हो जाएगा, 42 दिन लगेगा। आप आंसर जब देखेंगे तो इस क्वेश्चन का 42 दिन होगा, देखिए है ना, ये बेस्ट क्वेश्चन में जाएगा, समझिए, स्टार लगा हुआ था क्वेश्चन में इसीलिए। अगला देखिए, बॉबी और बिली एक काम को इतना इतना दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन साथ में काम करते हैं, जिसके बाद बिली काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम बॉबी अकेले कितने दिन में करेगा, देख लेते हैं। बॉबी और बिली, तो बी आई इसको लिख देते हैं, 28 दिन में और 20 दिन में कितना आ जाएगा। 28 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 से लगाते हैं 14 और 10, 2 से लगाते हैं 7 और 5, 35 दूनी 70 दूनी 140, तो 140 आ जाएगा। 28 से लगाइएगा 5 बार में लगेगा, 28 × 5 = 140, 20 से लगाइएगा 7 बार में। अब कह रहा है, गौर से सुनिएगा, 5 दिन दोनों साथ काम किया, तो 7 5 12, एक दिन में 12 काम करेगा और 5 दिन तक किया तो 60 काम कर दिया। तो 140 में से 60 काम हो गया, तो 80 काम आपका बचा हुआ है, ये काम बचा हुआ है करना। आगे क्या कह रहा है, शेष काम बॉबी अकेले कितने दिन में करेगा, तो बॉबी का क्या है, 5 क्षमता है, तो इस 80 को 5 दिन में करेगा कितना, 16 × 5 = 80, 16 डेज लेगा। ये काम था और 5 इसका क्षमता है। आंसर आ गया, देख लीजिए। ये कह रहा है कि एक कार्य को 20 पुरुष 50 दिन में पूरा करते हैं, 20 मेन 50 दिन में पूरा कर देते हैं, और 10 दिन कार्य करने के बाद 30 और पुरुष उसके साथ जुड़ जाते हैं। बीस पुरुष 50 दिन में एक कार्य को, एक काम करते, तो बटा में 1 लिख दीजिए। आगे कह रहा 10 दिन कार्य करने के बाद, तो 10 दिन तो 40 दिन का काम बचेगा, 40 दिन में काम करवाना है, 30 और पुरुष जुड़ जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, 30 20 50 पुरुष हो जाएंगे। कितने दिन की बचत होगी, इसी काम को करना है। इसको लिखने का थोड़ा चेंज करना होगा, ठीक है तरीका। यहां तो टोटल वर्क हमने लिख ही दिया, एक बार मैं इधर से लिख कर दिखाता हूं। देखिए 20 मैन जो है, ये कह रहा है 50 दिन का काम था, टोटल वर्क ये हो गया। आगे क्या कहा, 10 दिन कार्य करने के बाद, तो ये 20 व्यक्ति ने 10 दिन काम कर दिया, तो इतना काम कर दिया होगा, और प्लस अब 30 लोग और आ गया, तो अब कितना लोग हो गया, 50 लोग हो गया, और मान के चलिए एक दिन ये और काम किया, ठीक है। तो देखते हैं यहां से कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो 1000 आ जाएगा, बराबर यहां से 200 आ जाएगा, और प्लस 50x, ये 200 आके घटेगा 800, बराबर 50x, इससे ही कट गया, 16 × 5 = 80। 16 दिन जो कह रहा है, इधर काम चलेगा 16 दिन और 10 दिन, 16 दिन और 10 दिन कितना दिन हो गया, 26 डेज हो गया, और टोटल 50 दिन चल रहा था, 50 में से इसको घटा दीजिए, तो यहां से निकल के आ जाएगा 4 2,
24 डेज का बचत हो जाएगा। 24 दिन बचेगा। कॉमन सेंस लगाइए ना। यहाँ टोटल 50 दिन चलता तो इतना टोटल वर्क हो गया। इधर ऑलरेडी 10 दिन काम कर दिया तो 10 दिन में इतना काम कर दिया, बचा 50 लोग हो गया और एक दिन काम किया तो ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क, इसलिए बराबर कर दिए। एक का मान आया मतलब इतना दिन तक के 50 लोग काम किया, पहले 10 दिन काम किया था, टोटल 26 दिन हो गया। यहाँ से आया था 16 तो इधर 26 दिन में काम कंप्लीट हो गया। इधर कितना दिन, 50 दिन लग रहा था तो 24 दिन का बचत है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा। स्टार लगा हुआ है, स्टार लाइक क्वेश्चन है। यहाँ हार्ड लिखा गया, देखते हैं हार्ड है कि क्या है, आराम से देखिए। क्या कहा है कि अजय, विजय और शशि एक कार को इतना इतना दिन में कर सकता है। अजय, विजय और शशि 20 डे, 40 डे और 60 डे। यहाँ से आ जाएगा 120, यहाँ से 2 बार में, यहाँ से 3 बार में और यहाँ से 6 बार में। क्षमता सभी का मिल गया। यदि विजय और शशि हर चौथे दिन उसकी सहायता करते हैं, विजय और शशि हर चौथे दिन उसकी सहायता करते हैं तो अजय उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। 1 मिनट। यदि विजय और शशि हर चौथे दिन उसकी सहायता करते तो अजय, 1 मिनट। अजय है, ये ऐसे लिखता हूँ, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, फिलहाल 8 तक लिखते हैं। अब कह रहा है यदि विजय और शशि हर चौथे दिन काम करते हैं, चौथा दिन मतलब उसकी सहायता करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे आ जाएंगे अजय, विजय, शशि, तो इतना दिन का निकालिए। 4 दिन में क्या घटना हुआ, यहाँ अजय किया, यहाँ अजय किया, यहाँ अजय किया तो इसका अजय का क्षमता 6, 6, 6 और यहाँ 6, 3, 9, 2, 11 तो 4 दिन में टोटल काम कितना हो रहा है सो देख लेते हैं। 6 18 10 28 29, 29 जो काम है वो कितना दिन में हो जा रहा है, 4 डेज में। ठीक है। काम टोटल 120 है, काम कितना है 120 दिन, इसको तोड़ लेते था, 16 48 2/3 दिन। अब देखिए जरा, अब हमको क्या करना है, 29 को लेकर कहाँ चलना है, 120 काम हमको करना है। बात समझ में आ रही है। तो एक काम करने के लिए 4 दिन में 29 काम हो रहा है तो एक काम करने में 4/29 समय लगेगा। ऐसे तो निकाल नहीं पाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इसमें आगे बढ़ाते हैं गार को। इसको हमको ले जाना है 120 के करीब, एक टोटल वर्क 120 है ना, इसको 120 के करीब ले जाना है। अगर हम क्या करते हैं 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4 से इसमें गुना करते हैं तो इधर भी 4 से गुना करते हैं, 4 चौक 16 डेज हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 9 चौक 36 के 6 हासिल 1 3, 4 दूनी 8 3 11, इतना काम तो 116 काम हो जाएगा। इधर 4 से गुना की, इधर भी 4 से, मतलब 16 दिन में आपका 116 काम हो गया। तो बचा कितना, 4 काम बच गया, 4 काम बच गया तो 16 डेज लिखने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है। और आगे आप लिखेंगे ये 4 काम जो कराइएगा आप, अगला दिन काम होगा, इतना दिन में तो हुआ था इतना, तो हर इतना इतना दिन पे रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। लेकिन जब 4 काम बचा हुआ है तो इतना के बाद कौन आएगा, विजय का नंबर आएगा, समझे, सॉरी अजय का नंबर आएगा, क्योंकि अजय 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 फिर तीनों आया था, फिर अजय अजय अजय, यहाँ भी अजय, यहाँ भी अजय, यहाँ भी अजय, फिर अजय, विजय और शशि आ जाएगा तो फिर अजय का नंबर आएगा। तो जब इतना काम हो रहा है, 4 काम करा रहे हैं आप, अगला नंबर आएगा इसका। तो हम क्या करेंगे, ये 4 काम कराने के लिए 16 दिन तो हो गया, अब ये 4 काम 6 की क्षमता से ऐसे होगा। ये 4 काम बचा हुआ है तो 4 ऊपर लिखिएगा और इसका जो क्षमता है नीचे लिखिएगा, इतना डेज आंसर हो जाएगा फाइनल। यहाँ से 2 यहाँ से 3, 16.2/3 डेज लगेगा। इसी को 16 48 और 2 50 लिखा गया है, समझे। ऐसे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन में जाएगा
पिया और रिया एक साथ किसी प्रोजेक्ट को 26 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर यहाँ पे पिया और रिया को साथ में लिया जाए तो ये 26 डेज में कर लेंगे। पिया अकेले इस प्रोजेक्ट को 78 दिन में, पिया 78 डे में कर सकते हैं। उन्हें एक साथ प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन पिया 12 दिन बाद प्रोजेक्ट छोड़ दिया, तो पहले यहाँ से निकालिए 78 आएगा, इससे कट जाएगा 3 बार में, इससे 1 बार में, तो इसका सीधा मतलब है दोनों का मिला के क्षमता 3 है, पिया का 1 है। पिया का अगर 1 है तो रिया का कितना हो जाएगा 2 क्षमता, तब ना 2 और 1 3 क्षमता होगा। उन्होंने एक साथ प्रोजेक्ट शुरू किया, साथ में प्रोजेक्ट शुरू किया, तो 3 क्षमता है दोनों का साथ में, तो 3 गुने 12, तो 12 36 काम कर दिया, तो 2 और 4 42 काम बचा हुआ है। लेकिन पिया 12 दिन के बाद प्रोजेक्ट छोड़ देती है, 12 दिन बाद छोड़ देती है, तो पिया छोड़ दिया, तो रिया शेष प्रोजेक्ट कितने दिनों में करेगा, तो शेष एक प्रोजेक्ट बचा, इसको करेगा कौन, रिया, तो 2 के क्षमता से करेगी तो 21 दिन लगा देगी, इसका क्षमता है ना रिया का 2। अगला प्रश्न है, केतन और कुणाल साथ मिलकर एक काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। केतन प्लस कुणाल साथ में कह रहा है 7 दिन में कर सकते हैं। कुणाल केतन से इतना गुना कुशल है, देखिए कुणाल केतन से इतना गुना मतलब वो है, तो इसका मतलब ये 4 काम करेगा तो ये 7 काम करेगा। इतना गुना का मतलब होता है ये 4, कुणाल केतन का 4 मानिएगा तो ये 7 हो जाएगा, ये क्षमता हो गया। इसका क्षमता का उल्टा समय भी होता है, लेकिन कोई बात नहीं है, क्षमता हमको दोनों का मिल गया है। तो 4 7 4 11, तो 11 गुने 7 करिएगा, ये टोटल वर्क हो जाएगा। कैसे हम जानेंगे टोटल वर्क, क्योंकि यहाँ पे है दोनों मिलकर 7 दिन में करते हैं और दोनों का क्षमता पता है, 1 दिन में करता है, क्षमता जो होता है 1 दिन का होता है, तो 7 4 11 1 दिन में कर रहा है, 7 दिन में 11 7 77 टोटल काम आ गया। कुणाल उस कार को अकेले कितने दिन में करता है, कुणाल का 7 है तो इसको 7 से भाग दे दीजिए, 11 दिन लगेंगे, 11 डेज आंसर आ जाएगा। यहाँ करा है जी घी एक साथ किसी काम को जेड प्लस जी 24 दिन में कर सकते हैं। जी और घी की क्षमता इतना है, तो क्षमता पता है, तो 8 3 11, तो 11 गुने 24 करिएगा ना तो टोटल वर्क आ जाएगा, क्योंकि 1 दिन में 11 कर रहा है, 24 दिन में इतना किया होगा। तो घी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो घी का क्षमता कितना है, घी का क्षमता 8 है, 8 से इसको गुना करिए, 8 3 24, 11 3 33, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 8 आदमी 12 दिन में 12 कुर्सियां बनाते हैं। देखिए 6 घंटे प्रतिदिन काम हो रहा है, ऐसे फार्मूला बता देता हूँ, MDH बटा वर्क होता है बराबर MDH बटा वर्क होता है। मैन कितना है, 8 आदमी है, डे कितना है 12 दिन, और 6 घंटे काम करके 12 कुर्सी बनाते हैं। फिर 12 आदमी हैं, 6 दिन है, और 1 घंटे काम करते हैं और 9 कुर्सी बनाते हैं। सॉल्व कर दीजिए अब, 6 से 6 गया, 12 से 12 गया, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 6 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे। आगे है ए किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, ए 24 दिन में कर सकते हैं, बी 80 दिन में कर सकते हैं, बी 2 दिन अकेले कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। पहले यहां से नॉर्मल निकाल लीजिए, 24 का 80 से निकालिएगा, 2 से लगाइएगा 12, 40, 2 से लगाइएगा 6, 20, 2 से लगाइएगा 3 और 10, 30 दूनी 7 दूनी 120, 12 24 240 आ जाएगा जी। 30 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24 240, 24 से लगेगा 10 और 8 3 24 3, ठीक है। बी 2 दिन अकेले काम करता है, बी 2 दिन, और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है, प्लस तीसरा दिन ए करता है, 2 दिन ए किया, तीसरा दिन ए किया, तो टोटल क्या दिन हो गया, 2 1 3 डेज हो गया। तो 3 दिन में काम निकाल लेते हैं, बी का क्षमता 3 है, तो 3 दूनी 6 काम और 1 काम ये करेगा, ये अपना क्षमता से, तो 3 डेज में टोटल काम कितना हो जाएगा, तो 16 काम हो जाएगा 3 डेज में, ठीक है। आगे कह रहा है यह प्रक्रिया पूरा होने तक चलती है, कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, यही प्रक्रिया चलेगा। तो 3 दिन में 16, आपको टोटल कराना है 240,
तो क्या इससे कट रहा है? देख लेते हैं। 16 × 16 16 × 85, 16 × 16 16 × 85, तो 15 गुना करिएगा ना तो इतना आ रहा था। इधर भी 15 गुना करिए, 15 तिया 45 डेज चलेगा काम। क्लियर है? आंसर आ गया है। कई टाइप अभी तक आप सीख चुके हैं, ठीक है। ए एक कार को 12 दिन में कर सकता है। ए जो है 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार को 30 दिन में, तो बी 30 दिन में कर सकता है। ये बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार करते हैं। ए कार शुरू करता है, कार कितने दिन में पूरा होगा? देखिए पहले तो इसको नॉर्मली निकाल लीजिए। 60 तो 30 दूनी 60 और 12 × 25 60। देखिए एक एक दिन छोड़कर, मतलब 2 दिन में काम कितना होगा पता है? 2 डेज में। तो कहिएगा 5 × 2 7 काम होगा, ठीक है। तो आप देखते रहिएगा। हमको 7 वर्क है, 7 को कहाँ ले जाना है? 60 तक। तो हम इससे पीछे ही रहेंगे। 7 7 7 7 8 56, 7 8 56। तो इधर भी 8 से गुना 8 दूनी 16 डेज, तो ऐसे हो गया। तो देखिए 16 से थोड़ा ज़्यादा, 16 से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे है। ये दोनों आंसर नहीं हो सकता, लेकिन ये भी आंसर है या नहीं क्लियर कर लेते हैं अभी हम। तो 56 काम हो गया, तो बचा कितना? 4 काम। तो 16 डेज लिख दीजिएगा, 4 काम। अब देखिए अगला नंबर किसका आएगा? तो पहले ये शुरू करेगा, फिर ये। तो जब अगला स्टार्टिंग हुआ तो इसके क्षमता से भाग दे दीजिएगा 5। अगला स्टार्टिंग ये करेगा। एक आदमी और एक लड़का मिलकर एक निश्चित मात्रा में खुदाई का काम 24 दिन में कर सकता है। एक मैन प्लस एक जो चाइल्ड है, ये मिल के कह रहा है 24 दिन में काम कर सकता है। एक निश्चित मात्रा खुदाई का काम 24 दिन में कर सकता है। उसी खुदाई की उनकी खुदाई की गति का अनुपात इतना है। मतलब मैन और चाइल्ड के बीच अनुपात दे दिया है 4:3। इसका मतलब है 4 3 7, 24 × 7 करिएगा ना, ये टोटल वर्क आ गया। पता है आपको? क्योंकि क्षमता दोनों का पता चल गया हमको। लड़का अकेले वह काम पूरा करने में कितने समय लेगा? लड़का का क्षमता कितना है? 3, तो इसको 3 से भाग दीजिए। 3 8 24, 8 7 56, टोटल 56 दिन का समय लड़का को लगने वाला है। ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। बी काम आराम करता है, तो पहले इससे निकाल लीजिए 30, 15 दूनी 30 और 10 दिए 30, ये क्षमता निकल गया। बी काम आराम करता है और 5 दिन बाद ए भी काम में जुड़ जाता है। बी काम प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ए ने काम शुरू किया। ए चल रहा था, गेम चल रहा था। बी काम प्रारंभ किया था। बी चल रहा था, लेकिन 5 दिन बाद, 1 2 3 4 5 दिन बाद यहाँ तक बी किया, यानी 6वां दिन। 5 दिन बाद मतलब 6वां दिन ए भी काम में जुड़ गया, तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो गया। यदि वे 60 रुपए कमाते हैं तो उनका व्यक्तिगत हिस्सा क्या है? तो देख लेते हैं। तो हम देखते हैं 5 दिन में काम कितना हुआ। बी का क्षमता कितना है? 2, तो 5 दूनी 10 काम हो गया, तो इसमें से 10 काम हटा दीजिए तो 20 काम बचा। तो आगे जो काम होगा ये दोनों मिलकर करेगा 6वां दिन से। तो ए बी का कितना टोटल? 5 क्षमता से करिएगा तो कितना दिन करेगा? 5 चौका 4 दिन, तो आगे 4 डेज चलेगा। और इधर क्या दिन हो गया? 5 दिन, तो 5 4 9 डेज टोटल काम चलेगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है यदि वे 60 कमाते हैं तो उनका व्यक्तिगत हिस्सा कितना होने वाला है? तो क्षमता के हिसाब से ना किसी को भी पैसा मिलता है, समझे? यहाँ क्या करिएगा, 4 डेज और काम चलेगा आगे। टोटल तो निकालना नहीं, आप समझिए गेम को। अब क्या है कि टोटल ए कितना दिन काम करेगा और बी कितना दिन, वो चेक करते हैं। तो ए तो यहाँ के बाद 4 दिन काम किया होगा, तो 4 दिन ए का, लेकिन बी का ज़्यादा होगा, 5 दिन इधर 4 इधर, तो 5 4 9 दिन टोटल बी का हो जाएगा। और इसका अपना क्षमता से गुना कर दीजिए। इसका क्षमता ए का है कितना? 3, तो 12 काम किया होगा, और इसका क्षमता 2 है तो 18 काम किया होगा। क्लियर है? दोनों का काम निकल गया। तो दोनों का ये रेशियो आ गया। टोटल कितना रुपया कमाया है? 60 रुपया। तो इस 60 रुपया में
किसका निकालना है? दोनों का निकालना। ए का निकालते समय नीचे टोटल डालिएगा, तो 30 और ऊपर ए का 12 डालिएगा, 24 आ जाएगा। और 60 गुना 18/30 36 आ जाएगा। 24 और 36 आंसर हो जाएगा। जो जितना काम किया उतना से गुना कर दीजिएगा, उसी रेशियो में उसको बांट दीजिएगा। 19 नंबर का रहा ए बी सी की क्षमता इतना है, एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 25 दिन में पूरा करते हैं। देखिए 5 4 9 10 11 12 9 3 12, मतलब 12 काम एक दिन में करेंगे, तो 25 दिन में कितना करेंगे? 25 गुने 12, ये टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क ए और सी दोनों मिलकर 35% काम कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ये टोटल वर्क का कह रहा है 35% काम, मतलब इतना काम कह रहा है। किससे करवाना है? ए और सी से। ए और सी का निकालिए ना, ए और सी मतलब 4 3 7, तो इसको 7 से भाग दीजिए। 7 पचे 35, 5 से 20 पचे 100, 5 चौका 20, 50 25, 4 से 3 बार में 5 3 15 आंसर आ जाएगा, 15 डेज। ठीक है, आगे ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात इतना है, एक साथ मिलकर किसी काम को 42 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात इतना है, एक साथ मिलकर वे 42 दिन में कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, 42 गुने 7 दूनी 14 15 5 20, तो टोटल एक दिन में 20 काम करेंगे, 42 दिन में इतना काम करेंगे। बी और सी ने 21 दिन तक एक साथ काम किया। बी और सी 21 दिन काम किया। बी और सी का क्षमता देखिए, बी और सी का क्षमता है 8 5 13, तो 13 गुने 21 इतना काम कर दिया बी और सी। ये था ए बी सी का टोटल, तो देखिए कितना कर दिया, 13 1 13, 13 दूनी 26 और 1 27, मतलब 273 काम जो है इसने कंप्लीट कर दिया। 0 4 4 दूनी 8, 840 में 273 काम हो गया, तो शेष कितना बचा? 13 7 7 5 7 6 13, ये बचा 7 में से 2 गया 5, 567 काम बचा हुआ है। ठीक है, तो शेष कार्य ए ने अकेले किया है, तो शेष काम ए, अब ए इसको करेगा। ए का क्षमता कितना है? 7, 7 से आएगा, 7 8 56, 7 1 7, तो कह रहा है काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो इधर लगा 81 दिन और शुरू में कितना दिन हो गया है? 21 दिन, तो 21 जोड़ दीजिए, 102 दिन टोटल लगा होगा। तरीका ऐसा बताऊंगा, हर क्वेश्चन गर्दा उड़ जाएगा। ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात इतना है, वे एक साथ काम करते हुए उस काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल वर्क निकालिएगा, 5 3 8 1 9, 9 5 45 टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क कह रहा है ए और बी 3 दिन के लिए एक साथ काम करते, ए और बी, तो 5 3 8 8 3 24 काम इसमें से कर दिया, तो बचा कितना? 21 काम। आगे कह रहा है शेष कार्य सी के द्वारा अकेले कितने दिन में किया जाएगा? तो सी का क्षमता कितना है? 1 से इसको करेगा तो 21 दिन लगाएगा। 21 दिन आंसर है। देखिए ए बी सी अकेले काम को 20 16 और 30 दिन में कार्य कर सकते हैं। तो सारा काम से पहले ए बी सी लिखिए और जितना जितना लिख दीजिए, 20 16 और 30, एलसीएम लीजिएगा, 20 16 और 30, 5 से 5 चौका 20, 16 और 5 छक्का 30, 2 से 2 8 और 3, 2 से 4 और 3, 4 3 12 नहीं 24 24 240 आ जाएगा। 20 से लगाइएगा 12, 16 से लगाइएगा 15 और 30 से लगाइएगा 8। सभी का आपने क्षमता निकाल लिया। कहता है यदि ए और बी काम प्रारंभ किया और उन्हें 4 दिन काम करके छोड़ दिया, तो देखिए ए बी 4 दिन में क्या करेगा? तो ए और बी का कितना है? जोड़िएगा तो 27 हो जाएगा। तो 27 गुना 4 दिन काम किया, तो 7 चौक 28 और 4 दूनी 8 और 2 10, 108 काम आपका कंप्लीट हो गया। 240 में से 108 काम कंप्लीट हो गया, तो इधर बच गया 32 काम, 132 काम बचा हुआ है, छोड़ दिया। तो शेष कार्य पूरा करने में सी को कितना समय लगेगा? तो सी का क्षमता कितना निकालने हैं आप? 8 से इसको करवाइए, तो 8 1 जा 8, 8 5 13, 8 6 48, 49 50 51 52, 4/8 काटिएगा, 16 1/2 आ गया ना आंसर। 1 मिनट रुक जाइए, अगला प्रश्न मैं निकाल देता हूँ, आप 1 मिनट बनाइए, मैं जस्ट 1 सेकेंड लूंगा। बड़ी मच्छर मेरे पैर को काट रहा है।
कुछ और टाइप का है क्वेश्चन, देख लीजिए। यहां कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए एक ही शिकार को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक 2 दिन में कर सकता है, तो 2 लिख देते हैं। 10 घंटा काम करेगा। और भी उसी कार्य के 5 गुना कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो 5 गुना कार्य को 15 दिन में कर सकता है। 1 गुना कार्य कितना दिन में करेगा? तो 15/5 यानी 3। फिर से सुनिए, भी उसी कार्य के 5 गुना कार्य को 15 दिन में, तो 1 गुना कार्य मतलब एक कार्य को 5 तिहाई 15 3 दिन में कर सकता है। यदि भी दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो पहले इसका यहां से निकालिए, 3 दूनी 6 आएगा, यहाँ 3 और यहाँ 2 आएगा, दोनों का क्षमता निकाल लिया आपने। तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार्य पूरा करने कितने घंटे कार्य करना होगा? यदि भी दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार्य पूरा करने के लिए कितने घंटे कार्य करना होगा? एक दिन के अलावा और कितना घंटा काम करना होगा? आपको एक चीज जान लीजिएगा, दोनों का आपने क्षमता निकाल लिया, 3 और 2 आ गया। अब हम ये देखते हैं कि टोटल वर्क कैसे निकलेगा। तो आप एक बात बताइएगा, ये जो है 10 घंटा काम किया है 2 दिन तक, ये जो है 2 दिन तक 10 घंटा काम किया है। वे दोनों एक साथ काम करते हैं, मतलब ए प्लस बी एक दिन तक, एक दिन तक और कितना घंटा? तो 1 घंटा मान लेते हैं काम किया। अब इसमें क्षमता डालिएगा, ए का क्षमता यहाँ पे क्या है? 3, तो 3 गुने 2 गुने 10 बराबर 3 या 2 5 गुने 1 गुने x, 5 से कटेगा 2 बार में, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 घंटा आया। तो एक चीज देख लीजिएगा, तो प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए ए, तो देख लीजिएगा, तो एक दिन के अतिरिक्त और उन्हें कितना कार्य करना होगा? तो एक दिन ये 10 घंटा काम कर लिया होगा, अगला दिन 2 घंटा और काम करना होगा, 2 आवर। पहला दिन तो 10 घंटा वो काम एक ही होगा, अगला दिन 2 घंटा और करना होगा। ये यूनिक क्वेश्चन में आता है। तो ये सब क्वेश्चन नॉर्मली पहले से प्रैक्टिस ना हो तो बहुत देर लग जाएगा सोचने में, नया नया में। एक निश्चित कार्य पूरा करने में एक्स और वाई की कुशलताओं का अनुपात इतना है, मतलब एक्स और वाई का आपको दे दिया है क्षमता, इफिशियंसी आपको दे रखा है 5 और 7, इससे बढ़िया क्या बात हो सकता है? एक्स और वाई मिलकर वही कार्य 70 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए 7 5 12, 12 गुने 70 कर दीजिए, 12 7 84, मतलब ये हो गया टोटल वर्क। अकेले एक्स ने कार्य शुरू किया और 42 दिन बाद काम छोड़ दिया। एक्स ने 42 दिन में कितना किया होगा? तो 5 की क्षमता से 42 दिन में किया होगा, 5 दूनी 10, 5 चौका 20 और 1 21, तो शेष काम निकाल लेते हैं 30 और 6 630 काम बचा हुआ है। अकेले वाई शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इस काम को वाई अपना क्षमता से करेगा 7 से 7 63, 90 दिन काम लगेगा करने में इसको कंप्लीट। पी और क्यू ने एक साथ एक काम पूरा किया और उन्हें इतना इतना का भुगतान किया गया। आपको बता दें, पी और क्यू को जो पैसा मिला है ना, आप इसको काट दीजिए, आपको पता है ये इसका रेशियो हो जाएगा 54 और 72, 36 18 चौक 72, 18 तिहाई 54, ये इसका क्षमता हो गया। जो पैसा मिलता है उसके क्षमता के रेशियो में मिलता है। यदि पी पूरे कार्य को 20 दिन में कर सकता है, पी 20 दिन में कर सकता है, तो इसका क्षमता 3 है, तो 20 दिए 60 होगा टोटल वर्क इसका मतलब। ठीक है, तो उन्हें एक साथ मिलकर कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा? तो एक साथ करेगा 4 3 7 से, तो इसको 7 से भाग दे दीजिए, यही समय लगेगा। 7 8 56, 4/7, इतना डेज आंसर आ गया। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से दुगना और सी से 3 गुना समय लेता है। टाइम का देख लीजिए रेशियो, ए बी और सी है। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से दुगना और सी से 3 गुना, 2 तिहाई 6 और यहां 3 लिखे तो इसका डबल हो जाएगा। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे 8 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। तो पहले क्षमता निकालिएगा, ये समय है ना, तो क्षमता निकालने के लिए क्या तरीका है? 1/6, 1/3 और 1/2। अब इसका लिखते समय 3 दूनी, अच्छा कटने वाला काट सकते थे यहां से, समझे, कोई बात नहीं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 36 18,
काट दीजिए, 6 × 6 6 दूनी 12 6 3 18, ये क्षमता आ गया। अब क्या कह रहा है, एक साथ मिलकर कार्य करते हुए 8 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। तो देखिए 3 और 2 5 1 6, 6 काम कर सकता है एक दिन में, 8 दिन में 8 6 48 टोटल वर्क रहा होगा। तो कार्य को पूरा करने के लिए क्रमशः ए बी सी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए। टोटल वर्क 48 है, तो ए आएगा अपना क्षमता 1 से काम करेगा तो 48 दिन लेगा, तो यहाँ 48 है। ये अपना 2 क्षमता से करेगा तो 24 दिन लेगा, ये अपना 3 क्षमता से करेगा 16 दिन लेगा। आंसर आ गया। ए एक कार्य को 8 दिन में पूर्ण कर सकता है, ए को 8 दिन लगेगा, बी को कह रहा है 12 दिन लगेगा। सी की सहायता से वे इस कार्य को 4 दिन में पूर्ण कर लेते हैं, मतलब ए बी सी 4 दिन में कर लेता है। देखिए सी की सहायता से भी इस कार्य को 4 दिन में पूर्ण कर लेते हैं, तो यहां से निकालिए 24 आ जाएगा, 4 छक 24, 12 दूनी के 24, 8 3 के 24। अब सी का पता कर सकते हैं, 3 और 2 5, ए और बी का 5 है, तीनों मिलकर 6 है, तो इसका मतलब सी का कितना होगा पता चल गया, क्षमता 1 होगा। तो कह रहा है सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो 24 काम को सी अपना क्षमता 1 से आएगा तो 24 दिन लेगा, 24 दिन आंसर हो गया। आगे, एक निश्चित समय में 3 महिला कितना काम कर सकती है। एक निश्चित समय में 3 महिलाएं जितना काम कर सकती है उतनी ही काम 2 पुरुष पूरा कर सकता है। मतलब यहाँ इफिशियंसी निकाल सकते हैं, तीन औरत का इफिशियंसी बराबर हो जाएगा आपका 2 मेन के, तो मेन यहाँ लाइएगा तो वीमेन यहाँ आ जाएगा, तो क्षमता निकल गया आपको, ये क्षमता का रेशियो आ गया। ठीक है, 10 पुरुष और 5 महिला एक काम को 5 दिन में कर सकता है। 10 मेन प्लस 5 वीमेन एक काम को कितने दिन में कर सकता है, तो 5 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से टोटल वर्क निकल रहा है आपका, तो अब गुना करिए इसके क्षमता से, 3 से करेगा 30 और 10 40 और गुने 5, यानी 200 टोटल वर्क आ गया। ये कुल कार्य आ गया टोटल वर्क। तो कह रहा है कि 4 पुरुष और 9 महिला एक साथ मिलकर उस काम को कर सकते हैं। तो देखिए ना, 4 पुरुष, इसको 4 मैन प्लस 9 वीमेन, यही ना है, तो इसको निकाल लीजिए 200 ऊपर, 4 महिला, महिला का कितना है क्षमता, यहाँ से देखिए 2, तो 4 दूनी 8 प्लस, सॉरी गलती कर रहा हूँ, मैन का है 3, 4 3 12 और वीमेन का है 2, 9 दूनी 18, तो यहाँ आ जाएगा 200 बटा के नीचे 30, 0 से 0, गड़बड़ हो रहा है जी, 28 का कुछ तो मिस्टेक कर गया मैं। काटते हैं, 36 18 2/3, तो कह रहा है मिलकर काम करते हैं वे इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 6 दिन ऐसे और 1 दिन में भी कुछ काम करेगा, तो तकरीबन 7 डेज आंसर हो जाएगा। लगभग है ये, लगभग इसको 7 दिन काम होगा। कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो असल में 6.2/3 दिन लगेंगे, लेकिन इसको लगभग हम लोग 7 दिन कह सकते हैं। पी क्यू और आर अकेले कार्य करते हुए किसी कार्य को 5 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। पी क्यू और आर 5 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, तो 30 आएगा, 15 दूनी 30 क्षमता लिख देते हैं, इसका 3 क्षमता और इसका 6 क्षमता कर सकते हैं। पी और क्यू पहले दिन कार्य करते हैं और पी और आर दूसरे दिन कार्य करते हैं और पी और क्यू तीसरे दिन कार्य करते हैं। तो देख लेते हैं, पी प्लस क्यू ये फर्स्ट डे, सेकेंड डे कह रहा है, फिर पी और आर आ गया, फिर थर्ड डे कह रहा है कौन आ गया, पी और क्यू आ गया, पी और क्यू आ गया। मतलब 3 दिन में क्या गेम हुआ उसको देख लेते हैं। तो इस पी और क्यू का क्षमता, पी और क्यू का 6 3 9, पी और आर का क्षमता, पी और आर का 6 2 8, और पी और क्यू 1 मिनट कुछ गलती कर दिया, कुछ नाम में उल्टा पुल्टा हो रखा है। पी क्यू पहले दिन कार्य करते हैं, पी आर दूसरे दिन कार्य करते हैं। यहां आर और क्यू होना चाहिए हमको लगता है, अगर पी और क्यू तीसरे दिन कार्य करते हैं तो आर काम करता ही नहीं है। रुक जाइए, हम इसका थोड़ा सा सोल्यूशन देखते हैं, क्या मिसप्रिंट है क्या, रुक जाइएगा। पी क्यू और पी आर
पी क्यू और पी आर तथा पी क्यू और पी आर, हाँ ऐसे ही चलेगा। पी क्यू पी आर के ही सेंस में चल रहा है, आर नहीं, ये भी पी ही है। अब मैं कचरा कर दिया इस क्वेश्चन को, कोई नहीं, देखना चाहिए था पहले ही। मतलब यहाँ 2 ही दिन का गेम चलेगा, तो 2 दिन में क्या होगा, इसी में फिर आगे पी क्यू ही आ जाएगा। तो 2 दिन में टोटल काम कितना होगा, 9 8 17, 17 वर्क जो है 2 डेज में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो कह रहा है कार्य करते हैं, तो इस प्रकार कार्य करते समय कार्य पूरा नहीं हो जाता तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तथा इसी क्रम में कार्य करते हैं तब कार्य पूरा नहीं, जब तक कार्य नहीं पूरा हो जाता। देखिए ना, तो नॉर्मली अगर आप देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, समझाते हैं आपको फिर से। तीनों काम को इतना इतना कर सकते हैं। पी और क्यू पहले दिन आया, फिर आया पी आर, फिर उसी तरह पी क्यू पी आर, ऐसे ही आता रहेगा। तो इस क्रम में काम करता रहेगा तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, समझिए। 17 वर्क जो हो जाएगा 2 दिन में काम कंप्लीट। हमको 30 काम टोटल कराना है। देखिएगा, दो 2 से गुना करेंगे, 17 दूनी 34, ज्यादा आगे भाग जाएगा, तो ज्यादा आगे नहीं भागना है, तो 1 दिन काम कराते हैं। तो 17 काम हो गया, तो बचा कितना, 13 काम बच गया, 13 वर्क बच गया, और 2 डे हो गया। ठीक है, अब ये 13 काम देखते रहिएगा, ये 13 काम गौर से सुनिएगा जरा। अगला दिन किसका नंबर आएगा, पहले पी क्यू आया, फिर पी आर आया, फिर अगला क्या आएगा, पी क्यू आएगा, तो 9 काम कर देगा। तो 1 दिन इधर और लिखिए, 1 दिन और इधर लिखिएगा, तो इधर 9 काम इसमें से और लिपट गया, तो 9 काम लिख दिया, तो कितना, 9 4 13, 9 4 13, तो टोटल 3 दिन में कितना काम हो गया आपको 3 दिन में अब 4 काम बचा हुआ है करना, 4 वर्क बचा हुआ है। अब फिर किसका नंबर आएगा, ये दोनों का काम 9 हो गया, अगला आएगा 8 क्षमता लेकर, काम 4 ही करना है, क्षमता 8 लेकर आएगा, तो कितना समय लगेगा, 3, ये 4 ऊपर लिखिएगा, 8 नीचे लेगा, 4 दूनी 8, 3 पूर्णांक 1/2, 3 दूनी 6 1 7, 7/2 आंसर आएगा, या 3 पूर्णांक 1/2, या तो इसका आंसर आएगा 3 पूर्णांक 1/2, या कह सकते हैं हम 7/2, इसलिए ई को टिक लगा हुआ है। यदि राम कह रहा है कि यदि राम एक कार को 20 दिन में कर सकता है और कृष्णा उसी कार को 30 दिन में, राम को 20 और कृष्णा को 30, निकालिएगा तो 60 आ जाएगा, इससे 2 बार में, इससे 3 बार में, क्षमता निकल गया। दोनों मिलकर उस कार को कितने दिन में करेंगे, तो 60 को दोनों मिलकर 5 से करेंगे, 12 25 60, 12 दिन लग जाएंगे। यहां कह रहा है कि 15 व्यक्ति किसी कार को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, 15 व्यक्ति 30 दिन में कर सकता है एक काम को पूरा, तो कह रहा है 20 आदमी कार को कितने दिन में करेंगे, तो एक कार को 1 दिन में करेंगे, 0 से 0, 15 तिया 45/2, 22.5 आंसर आ गया, आ जाएगा ना, 15 तिया 45/2, 22.5। कह रहा है ए अकेले किसी कार को 32 दिन में कर सकता है, जबकि बी के साथ मिलकर उस कार को 24 दिन में, ए कर रहा है 32 दिन में, और ए प्लस बी जब आ जा रहा है तो कह रहा है कि 24 दिन लगेंगे, कर सकते हैं। यदि सी अकेले उस कार को 64 दिन में पूरा कर सकता है, सी आएगा तो 64 दिन में कर सकता है, तो बी और सी साथ मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो पहले तो क्षमता सभी का पता करना होगा, तो 64, 32 और 24 का एलसीएम लेते हैं, 2 से लगाएंगे, 32 दूनी 64, 16 दूनी 32 और 12 दूनी 24, 2 से लगाएंगे 16, 8 और 6, 2 से लगाएंगे 8, 4 और 3, 2 से लगाएंगे 4, 2 और 3, 2 से लगाएंगे 2, 3, 3 दूनी 6, दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 2 दूनी 4, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 17 18 19, 192 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कुछ, 32 से भाग दीजिएगा ना तो 6 बार में लग जाएगा, 24 से भाग दीजिएगा 8 बार में लगेगा, 24 8 192, 64 से भाग दीजिएगा 3 बार में लग जाएगा।
अब देखिएगा जरा, इसमें तीनों का मिला हुआ है, सॉरी दोनों का मिला हुआ है। बी का आप लिख सकते हैं क्षमता। ये कैसे जानेंगे सर? तो देखिए ए का 6 है और दोनों मिला के 8 है, तो बी का क्षमता 2 हो गया। क्लियर है बात? अब 192 काम को कह रहा है किससे करवाना है? बी और सी से। बी और सी आपको पता है, बी का 2 और सी का 3, तो 3 और 2 5 से इसको करवा दीजिए। भाग दीजिएगा, आपका आ जाएगा 38.2/5। आगे है अमीषा। अमीषा किसी कार्य को स्वयं 14 दिन में पूरा कर सकती है। तो अमीषा कितना दिन में कर सकती है? 14 दिन में। जबकि भाव्या इसी कार्य को अकेले पूरा करने में 35 दिन लगी है, लेकिन भाव्या जो है वो अकेले करने में 35 दिन लेती है। इसी कार्य को वे चित्रा के साथ मिलकर 7 दिन में पूरा कर सकती है। अमीषा किसी कार्य को स्वयं 14 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि भाव्या इसी कार्य को अकेले पूरा करने में 35 दिन लेती है। इसी कार्य को वे चित्रा के साथ मिलकर, बे लिखने का मतलब है दोनों, मतलब अमीषा, भाव्या और चित्रा तीनों मिलकर कह रहा है 6 दिन में कर सकता है, कर सकते हैं। चित्रा को अकेले इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा? तो एलसीएम लेना होगा आपको फिर से, 14, 35 और 6 का। सबसे पहले 2 से लगाइए, 7, 35 और 3। 7 से लगाइएगा, ये तो 1 हो जाएगा। 7 बचे 35 और 3, तो देखिए 7 बचे 35 दूनी 70, 70 सत्तिया 21, 210 आ जाएगा। 14 से लगाइएगा, 15 आ जाएगा यहाँ पे। 35 से लगाइएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पे। और 6 से लगाइएगा, 35 आ जाएगा। अब बहुत आसानी से निकाल लीजिएगा, ए और बी का घटा दीजिए ना, सी का पता चल जाएगा आपको। तो 15 और 6 कितना होता है? 21, 9, 5, 14 आ जाएगा सी का। फिर से सुनिए, ये जोड़िएगा 21, 9, 5, 14 आपका सी का आ जाएगा। अब कह रहा है कि टोटल काम जो ये है, देखिए चित्रा को अकेली इसी कार्य को करने में कितना लगेगा, मतलब ये 210 का काम ये 14 से कराइए। 7 दूनी 14, 7 21, 15 आ जाएगा आंसर। 15 दिन आंसर आ जाएगा काट के। 4 महिला या 7 लड़कियां एक कार्य को 58 दिन में कर सकती हैं। मतलब अब सीधा कह रहा है 4 वीमेन जो है वो कितना के बराबर है? 7 गर्ल्स के बराबर है। ठीक है, 58 दिन में कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, 4 जितना दिन में, देखिए 4 गुने 58 मान के चलिए, अगर आपने किया है टोटल वर्क निकालने के लिए, टोटल वर्क तो किसके हिसाब से आप चल रहे हैं? महिला विमेन के हिसाब से। ठीक है, विमेन के हिसाब से आप चल रहे हैं कि 4 महिलाएं 58 दिन में पूरा कर सकते हैं, 7 लड़के एक कार को 58 दिन में कर सकती है। तो हम किसी एक से लेकर टोटल वर्क निकाल रहे हैं। तो अगर आप महिला से निकाल रहे हैं तो महिला का 4 गुने 58 कर दीजिएगा। 4 गुने 58 टोटल वर्क आ गया। अब देखिएगा 12 महिला और इतना से करवाना है, तो 12 विमेन और प्लस 8 गर्ल्स से काम करवाना है। ऊपर हमने विमेन का डाला है, तो यहाँ टोटल विमेन करना होगा ताकि विमेन विमेन कर जाए। तो 8 गर्ल्स के जगह पे विमेन क्या लिख सकते हैं? तो 7 नीचे आ जाएगा। तो आप जानते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस जगह पे गर्ल्स के जगह पर आप लिख सकते हैं 4/7 विमेन। विमेन विमेन कॉमन होगा तो कट जाएगा। अब इसी को सॉल्व करिए, तो 4 गुने 58 और बटा के नीचे 8 चौक 32, 8 चौक 32, 7 से 12 84, 84 में 32 जोड़िएगा, कितना आ जाएगा? 84 में 32 जोड़िएगा। एक स्टेप हम कम करने जा रहे हैं, ये जो नीचे 7 आएगा एलसीएम ऊपर भेज दिए, और यहाँ पे जो आएगा 12 84 और 32, इसको हम जोड़ के लिख रहे हैं डायरेक्ट। 6, 8, 3, 11, 116। इससे 2 बार में कटेगा, 2 से काटिएगा 2 बार में, 7 दूनी 14 टोटल डेज लगेगा। आंसर हो जाएगा 14 दिन। अच्छा क्वेश्चन में जाएगा। कंप्यूटर के खेल में एक बिल्डर 5 घंटा में एक दीवार निर्माण कर सकता है, जबकि एक विनाशक कुल 7 घंटे में उसी कार्य को नष्ट कर सकता है। बिल्डर और विनाशक समतल जमीन पर एक साथ काम करना शुरू करते हैं, परंतु 3.5 घंटे के बाद विनाशक को काम से दूर कर दिया जाता है। दीवार को बनने में कुल कितना समय लगेगा घंटा में? देख लेते हैं। एक है करने वाला, एक बिल्डर है और एक विनाशक है। तो इसको लगता है 5, इसको लगता है 7 समय, लेकिन ये माइनस में जाएगा, ये प्लस में जाएगा। 7 बचे 35, इसका क्षमता 7 प्लस हो जाएगा, इसका -5 क्षमता हो जाएगा। ठीक है, तो 1 आवर का अगर देखिएगा तो 1 आवर में फाइनल क्या हो रहा है आपको पता है? 2 ही वर्क हो पा रहा है। ठीक है, 1 आवर में 2 वर्क हो रहा है। तो 3.5 घंटा में कितना होगा?
तो 7 वर्क हो पाएगा, इससे इसमें गुना करिएगा तो 7 वर्क हो पाएगा। हमको 35 वर्क करना है तो गुने 5 यहाँ करिएगा तो गुने 5 यहाँ भी करिएगा। लेकिन ये करके क्या फायदा, शेष काम निकाल लेते हैं। 3.5 घंटा बाद तो शेष काम कितना हो, 35 में से आप पहले 7 को घटाइए तो 28, ठीक है 28 वर्क बच गया। लेकिन अब विनाशक तो है नहीं, तो ये अपना 7 की क्षमता से काम करेगा। 4 घंटा इधर काम ले लेगा, यस और नॉट। 4 घंटा इधर और 3.5 घंटा उधर, 4 3 7 7.5 घंटा लग जाएगा टोटल, क्योंकि 3.5 घंटा बाद विनाशक काम करना अपना बंद कर देगा, क्योंकि उसको रोक दिया गया था। यहाँ पे है 6 कुशल मजदूर किसी तालाब को 8 दिनों में खोद सकते हैं। 6 मजदूर जो है वो 8 दिनों में 8 डेज में खोद सकते हैं, जबकि इसी तालाब को खोदने में 6 प्रशिक्षु 12 दिन लेते हैं। यहाँ डेज से डेज कट गया, 6 से 6 कट गया, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो अब मजदूर और प्रशिक्षु का रेशियो आ गया 3/2 का। यदि इस कार्य में 4 कुशल और 8 प्रशिक्षु लगाया जाए, अच्छा कुशल लिख के छोड़ देना, कुशल मजदूर कौन लिखेगा, मजदूर, तो 4 कुशल मजदूर, तो 4 3 12 प्लस 18 प्रशिक्षु, 18 दूनी 36, तो तालाब कितने दिन में तैयार हो जाएगा। छः 2 8, 3 1 4 48। रुके रुके रुके, क्या मैं कर रहा हूँ समझना होगा, कुछ गलती कर दिया लगता है। पहले हमने निकाला 6 कुशल मजदूर 8 दिन में कर सकता है, ठीक है। ओहो, यहाँ 9 प्रशिक्षु था, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा है मेरा। रुक जाइए, फिर से यही काम करते हैं। 6 कुशल मजदूर 8 दिन में कर सकता है और 9 प्रशिक्षु 12 दिन में कर सकता है। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 से काटिएगा 2 बार में, तो मैन बटा प्रशिक्षु यदि देखिएगा तो 9/4 आ जाएगा, ठीक है। यदि इस कार में 4 कुशल और इतना लगाया जाए तो तालाब कितने दिन में तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल आपको वर्क निकालना पड़ेगा। पहले कह रहा है 6 कुशल मजदूर जो है, 6 कुशल मजदूर कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में। ये टोटल वर्क आ गया है ना। 6 मजदूर 8 दिन में कर सकता है, 6 मजदूर 8 दिन में कर सकता है, 6 मजदूर 8 दिन में कर सकता है, लेकिन इसका क्षमता 9 का है, ठीक है। अब आगे क्या कहा है उसको हम निकालते हैं। एक काम को कर रहा है तो 8 कुशल मजदूर, तो क्षमता से गुना करते चलिएगा। 4 कुशल मजदूर तो 9 चौक 36 और प्लस 18 प्रशिक्षु, तो 18 गुने 4, इसको कितना दिन लगेगा, x दिन मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से आ जाएगा 6 गुने 9 गुने 8, ये नीचे में आ जाएगा 18 चौक 72, 72 जोड़िएगा, 6 2 8, 108 आ रहा है नीचे में। देखते हैं किसी से कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 1 जा 6, 6 8 48,
9 दूनी 18, 2 से 4, तो कह रहा है 4 दिन लगेंगे। भारी नहीं था ये क्वेश्चन, बस थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था। एक ठेकेदार ने एक कार को 124 दिन में करने का ठेका ले लिया, उसके लिए 120 नियुक्त कर दिए। 124 दिन में ठेका लिया और कह रहा है उसको 120 जो पर्सन है मैन लगा दिया और काम एक चल रहा था। 64 दिन के बाद उसे पता लगा कि तो 64 दिन में 120 व्यक्ति इतना काम कर दिया होगा, प्लस 64 दिन के बाद यानी 64 दिन में 120 लोगों ने काम कर दिया इतना, पता लगा कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया है, 2/3 काम पूरा हो गया है। ये जो काम हुआ है 2/3 भाग 64 दिन में, रुक जाइए, 64 दिन में 120 मैन 2/3 भाग काम कर दिया। फिर से एक बार मैं लिखता हूँ, यही बात सेम लिखूंगा। 64 दिन काम हुआ, ठीक है, 120 मैन चल रहा था, काम कर रहा था, उसने 2/3 भाग काम कर दिया। अब शेष काम कितना बचा? 1/3 आगे कर रहा है। तदनुसार वो कितने व्यक्तियों को हटाकर, पर्सन को हटाना है, मतलब 120 - x हटाकर निश्चित समय पूरा करेगा। तो निश्चित समय यानी कि 124 दिन में करना है। 64 दिन काम हो गया है, तो क्या मैं 64 124 में से 64 हटा देता हूँ तो 60 आ जाएगा, मतलब 60 दिन में काम को करवा लेना है। 1/3 से 1/3 जाएगा, 2 से 60 बार में 60 से 60 कट गया, तो x बराबर 120 - 64, 6 5 56 दिन लगेंगे। क्लियर है? 10 आदमी किसी कार को 8 दिन में पूरा कर सकता है। 10 मैन किसी काम को 8 डे में पूरा कर सकता है। 4 दिन के बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं, तो 4 दिन तक तो इन लोगों ने काम किया। इसके बाद काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? काम कितना हुआ उसको देख लेते हैं पहले। तो आप कहेंगे कि 10 आदमी था और 4 दिन काम किया, कितना काम हुआ? 2 श्रमिक छोड़ दिया, तब कितना श्रमिक बचा? 8 श्रमिक। तो उसके बाद काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? कितना काम बच गया? मान के चलिए 1 दिन लगेंगे, क्योंकि जो काम हो गया उसको तो बात ही छोड़ दीजिए। जो काम हुआ, जो बचा वो काम लिखते हैं। देखिए समझिए जरा, 10 आदमी 8 दिन काम कर सकता था 4 दिन के बाद, तो 4 दिन में इसने कितना काम कर दिया? तो 10 से 40 काम कर दिया, टोटल 80 काम होता। अगर हम यहाँ से निकालते तो 10 × 8 करते 80 काम, तो 4 दिन काम कर दिया, तो 10 × 4 कर दिया, मतलब 40 कर दिया, तो बचा कितना? 40। तो यहाँ मैंने 40 लिखा है। और ये जो काम बचा, ये अब 8 आदमी कितना दिन? 1 दिन करेगा। 4 दूनी 8 5, तो 5 दिन चलेगा। यहाँ पे है कि 4 कर्मचारी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 21 दिन में काम कर देते हैं। MDH वाला लगेगा, MDH वर्क। तो 4 कर्मचारी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 21 दिन में काम को कंप्लीट कर देते हैं। तो 7 कर्मचारी 4 घंटे प्रतिदिन हम 1 दिन में एक काम को कंप्लीट करेंगे। 7 × 21, 4 से 4 गया, 6 × 18 डेज आंसर आ जाएगा। सारे मैंने कॉन्सेप्ट आपके सामने रख दिया है। मुझे लगता है आपको सारी कॉन्सेप्ट समझ में भी आ गई होंगी। अगर सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कोई भारी लगा क्वेश्चन, तो उस चीज़ को आप एक बार 2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा, हम जरूर आपको समझा देंगे।
उसी चैप्टर से रिलेटेड पाइप और टंकी है। इसमें बस यही होता है, एक पानी खाली करने वाला होता है उसका निगेटिव ले लेते हैं, और जो पानी भरने वाला होता है उसको पॉजिटिव लेकर बनाते हैं। इसमें भी कई तरह का क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट क्लास आएगा 40 दिन 40 मैराथन में 15वां डेज में। PDF टेलीग्राम पे मिलेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाय बाय, थैंक यू।